हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे तो वीडियो बना दी, बट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं ये कौन बताएगा। तो मैंने इसलिए आज की वीडियो लाया हूँ ऑन व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कार्तिक आर्या। चलो शुरू करते हैं, जानते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। ये एमआरएफ का शेयर है। एक शेयर इस वक्त 60,000 रुपीज का है, एक टाइम पे 82,000 रुपीज का था। ये आयशर मोटर्स का शेयर है। अभी इसका प्राइस करीबन 17,000 रुपए है और एक टाइम पे 30,000 रुपए था। आयशर मोटर्स कौन सी कंपनी है? जो बुलेट बनाती है, रॉयल इनफील्ड बनाती है, जिसे हम बुल्ट बोल्ट बोलते हैं। और ये है पेज इंडस्ट्रीज का शेयर, जिसका एक शेयर अभी 19,000 रुपए का है। अब पेज इंडस्ट्रीज कौन सी कंपनी है? जी हाँ, जो कि जॉकी के कपड़े बनाती है। तो लिस्टेड है पेज इंडस्ट्रीज के नाम से, बट ब्रांड का नाम है जॉकी। तो अब इतने महंगे महंगे शेयर मुझ जैसा एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास सिर्फ 10,000 या 20,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, वो इतने बड़े बड़े अच्छी कंपनियों के शेयर कैसे खरीदेगा। तो इसी में आते हैं हमारे बीच में म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसे लेकर इकट्ठा करके सबको एक साथ मिला के, फॉर एग्जाम्पल आपने दिए 500 रुपए, मैंने दिए 500 रुपए, किसी और ने दिए 500 रुपए, अब मिला मिलू के करीबन उसके पास आ जाते हैं 100 करोड़ रुपए। अब 100 करोड़ रुपए वो तो उठाकर इजीली किसी भी शेयर खरीद सकता है, क्योंकि 100 करोड़ के तो एमआरएफ के कितने शेयर आ जाएंगे, पेज इंडस्ट्रीज के कितने शेयर आ जाएंगे, आयशर मोटर्स के कितने शेयर आ जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर आ जाएंगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड ने क्या करा? म्यूचुअल। तो म्यूचुअल फंड्स एज द नेम सजेस्ट, म्यूचुअल मतलब सबके मिलाकर, म्यूचुअली इकट्ठे करे हुए, एंड फंड्स मतलब पैसा। तो सबके पैसा इकट्ठा कर जब शेयर मार्केट में लगते हैं तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब ये कौन करता है? ये करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हाँ, तो इन सब में हमें क्या मिलेगा? हमें तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स क्या होते हैं? अब एक म्यूचुअल फंड का यूनिट जैसे कि 30 रुपए होता है, एग्जाम्पल 40 रुपए होता है। तो म्यूचुअल फंड जैसे कि शेयर्स के प्राइस होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के प्राइस भी होते हैं, जिसे बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। बेसिकली आप गूगल करके किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी जान सकते हो। तो अब एज्यूम करते हैं कि आपको हर महीने 5,000 रुपए लगाने हैं। अब मैंने गूगल करा एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एनएवी अभी क्या है? 31 रुपीज चल रहा है। मैंने इस महीने 5,000 रुपीज लगा दिए। 31 के एनएवी पर मुझे 161 यूनिट्स मिल जाएंगे। आप डिवाइड करके देख लो, 5,000 डिवाइड बाय 31, 161 यूनिट्स। अब अगले महीने मैंने फिर कराया तो मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीज था, एनएवी हो गई 33। मैंने 5,000 डिवाइड बाय 33 करा तो मुझे 151 यूनिट्स मिले। पिछले महीने 161 मिले थे, अब 151 मिले। तो 10 यूनिट कम मिले। क्यों कम मिले? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब अगले महीने मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश आ गया, मार्केट गिर गई। तो कितने एनएवी हो गया? एनएवी हो गया 28 रुपीज। अब 5,000 डिवाइड बाय 28, मैं तो उतने के पैसे लगा रहा हूँ। 5,000 डिवाइड बाय 28, 178 यूनिट्स। अब मुझे जब मार्केट क्रैश हुआ तो मुझे 178 यूनिट्स मिले। मतलब मेरे पास जो टोटल यूनिट्स आए, यानी कि नंबर, वो बढ़ गया क्योंकि प्राइस कम हो गया था। तो कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट मिलते हैं और ज्यादा प्राइस पे कम यूनिट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सब एवरेज आउट हो जाता है, और जब ये एवरेज आउट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर इसी प्रोसेस के थ्रू आपको ये जानना है कि अगर मैं 5,000 5,000 5,000 या 10,000 10,000 10,000 लगाता रहूं हर महीने, तो मुझे 25 साल में या 23 साल में 35 साल में कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, इसके लिए मैंने बनाई है एक और वीडियो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका लिंक इधर या इधर कहीं मिल जाएगा। तो अब ये हो गया कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब हम आते हैं कि इनके फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब थोड़े से पैसे में बहुत सारी कंपनीज के अंदर मेरा एक्सपोजर आ गया, मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया, जिससे मैंने पूरे इंडिया की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। और अगर मैं इंडिविजुअली जाता एक एक शेयर परचेज करने, तो शायद मैं 20,000 रुपए में ये सब नहीं कर पाता। तो दूसरा आता है प्राइस एवरेजिंग, जिसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। यानी कि कम यूनिट्स मिलेंगे आपको ज्यादा प्राइस पे, और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे आपको कम प्राइस पे। तो मैं किससे बच गया? मैं वोलाटिलिटी से बच गया, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से मैं बच गया। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक्सपर्ट्स व्यू। जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं, वो 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है उन्हें। बेसिकली एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को इतना सारा पैसा मैनेज करने के लिए तभी दिया जाता है जब उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाए, वो अच्छा मैनेजर बन जाए। उसके बाद ही उसे इतना बड़ा फंड मैनेज करने के लिए अकेले दिया जाएगा, अपनी टीम के साथ ऑब्वियसली, बट वो अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही आपका पैसा लगाते हैं। चौथा फायदा है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। लगभग
म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास होते हैं ऑन एन एवरेज। मतलब ऑब्वियसली कुछ फंड से ज्यादा होते हैं, कुछ फंड से कम होते हैं, बट ऑन एन एवरेज 1% होते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल एज कम्पेयर टू इफ यू आर गेटिंग एक्सपोर्ट्स टू एंड ऑल दिस थिंग। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वो है डिसिप्लिन। हर महीने 5,000 रुपए कुछ आपके अकाउंट से कट जाते हैं तो आप बार बार शेयर्स की तरह उसे हर रोज देखते नहीं हो। ऑब्वियसली आपको पता है आपका अमाउंट ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट होता है, चाहे कम हो रही है मार्केट ज्यादा हो रही है, आपका अमाउंट ठीक जगह पे इन्वेस्ट होता जा रहा है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है इन्वेस्ट करने का, और आपकी सैलरी आने से पहले ही वो पैसे कट जाएंगे, तो आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं लिमिटेशंस पे, मतलब उसके थोड़े बहुत जो नुकसान है। सबसे पहला नुकसान यही है कि कम रिस्क है तो रिटर्न्स भी कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम RIL की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की, तो वो 875 था 3 महीने पहले, बट ड्यू टू कोरोना, बट सडनली क्योंकि उसे इतने सारे इन्वेस्टर्स मिले, जियो का स्टेक सेल हुआ, तो अब उसका शेयर प्राइस करीबन 1700 रुपए पहुंच गया है, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया है। तो ये सीधा डबल वाली चीज है, ये आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स इज अ स्लो प्रोसेस क्योंकि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, तो रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम है। बट इंडिविजुअल शेयर्स में आपको फिर रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब अगर आपका शेयर प्राइस कोई 800 रुपए है तो वो 400 रुपए भी आ सकता है और आपकी वेल्थ आधी भी हो सकती है। दूसरा लिमिटेशन है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास इतना फ्रीडम नहीं होता इजीली इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि उनका फ्रीडम तो आपके पैसों पे डिपेंड करता है। अगर आप उन्हें ज्यादा पैसा देंगे तो वो ज्यादा पैसा लगा देंगे मार्केट में, बट सपोज बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश आ गया और आप चाहेंगे अपनी SIP वापस लेनी विच इज नॉट अ राइट अप्रोच। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके पास कम पैसे बच जाए, बल्कि वो चाहते क्या है कि मार्केट गिरे तो मैं तो और ज्यादा पैसा लगाऊं। तो इस केस में उसको किसी भी तरीके से आपको पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि रिटर्न्स कम आए। तो अभी तक हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे जो कि है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। बेसिकली आजकल तो इतनी सारी एप्स आ गई हैं, ग्रो आ गया है, जीरोधा बाय कॉइन आ गया है, आप डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, इट्स जस्ट यू नीड टू स्टार्ट एंड स्टार्ट टुडे। अब नेक्स्ट और फाइनल सेक्शन आता है कि म्यूचुअल फंड्स क्यों, मतलब मैं FD में क्यों नहीं लगा सकता, मैं सेविंग्स अकाउंट में क्यों नहीं पड़े रह सकता, मैं PPF में क्यों नहीं निकाल सकता। तो आपका FD का जो रेट है वो है 5%, 6% कहीं कहीं ले लो, और आपका सेविंग्स अकाउंट का रेट तो अब आजकल 3-3.5% हो गया है, और जो महंगाई है इंडिया में वो करीबन करीबन 5 से 6% के दर पे बढ़ रही है। अब अगर आपका अमाउंट FD में पड़ा रहेगा तो FD आपको हर साल 6% का रिटर्न सपोज दे भी देती है, ऑल्दो इंटरेस्ट ये भी कम होंगे, बट 6% का इंटरेस्ट मान लेते हैं दे भी देती है, और महंगाई भी 6 से बढ़ती रहती है, तो आपकी कोई वेल्थ जनरेट नहीं हुई, आपने कोई पैसा बढ़ाया नहीं, क्योंकि महंगाई भी उतने से बढ़ी और आपका FD भी उतने रेट से बढ़ी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सपोज म्यूचुअल फंड में जाते हैं जिसका ऑन एन एवरेज 12% आपको मिल सकता है, तो 12% से आपकी वेल्थ बढ़ेगी, और महंगाई सिर्फ 6% से बढ़ रही है, तो आपको ये जो 6% का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, विच विल बी ह्यूज। और जनरली आपको अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट एक गोल से टाई कर देनी चाहिए। गोल मतलब फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट तक, फॉर एग्जांपल चाइल्ड्स एजुकेशन, फॉर एग्जांपल चाइल्ड्स मैरिज, या आपका और भी कुछ गोल हो सकता है, जैसे कि ट्रैवल करना है, फॉरेन की ट्रिप लेनी है, तो आप उसके लिए भी सेव कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कुछ साल सेव करके रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू हैव अ गुड डे, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो। ऑल्सो लेट मी नो अगर और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। डू लाइक दिस वीडियो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या किसी के साथ भी जिनको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। That's all for today. Hope you have a good day. Happy learning and happy investing. Stay safe.